हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखूं में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण, मैं आपको सिखा रहा हूं रीजनिंग। आज देख रहे हैं दोस्तों, श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट का तीसरा पार्ट है। आप देख रहे होंगे कि हमने अल्फाबेटिकल आर्डर में ए से जेड तक दर्शा दिया है और 1 से 26 लेटर तक। आप सोच रहे होंगे कि हमने किया क्या है। दोस्तों, आप जब भी पेपर में एग्जाम देने जाएंगे तो हमने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में भी आप यही काम करेंगे, जो कि आपका काम बहुत आसान और सरल हो जाएगा। इससे हट करके आपको एक चीज और बता दें, इतना सरल हो जाएगा कि आपका 101 पर 100% नहीं, 101% सही होने का चांस होगा। क्योंकि आप जब इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि हमको बताना चाहते हैं और आप समझाना चाहते हैं कि रटी हुई विद्या और रटने की चीजें जो चीज है आप एकदम भूल जाइए दोस्तों। क्योंकि आप जब भी सॉल्व करने जाते हैं तो काम यही सब कहता है। अब बोलते हैं क्या कि आप रट लीजिए, तो आइए देखते हैं। जब भी आप यन से लेकर के चलेंगे तो दोस्तों कहने का मतलब है इधर आप पॉजिटिव मानेंगे और इधर क्या बोलेंगे, निगेटिव मानेंगे। कहने का मतलब जिस संख्या पे जहां मानेंगे दाहिने की तरफ आप क्या करेंगे, धनात्मक मानेंगे, और बाएं की तरफ क्या मांगेंगे, आप ऋणात्मक मानेंगे। कहने से इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। और आइए एक और बता दें, एक चीज वही चीज और बता रहे हैं। डब्ल्यू की तरफ यहाँ मानते, मान लीजिए ये वाली हमने मान लिया, आप मान लेते हैं, सपोज करिए, तो क्या होगा, इधर आप पॉजिटिव मानेंगे और इधर आपका क्या होगा, निगेटिव मानेंगे। इसी तरह से आप यहाँ आपको समझाने के लिए दोस्तों हम बता रहे हैं, आप यहाँ पर डी ले लीजिए। डी पर जब भी आप जाएंगे तो इधर आपका पॉजिटिव होगा, इधर आपका निगेटिव होगा। कहने का मतलब है आपको जो भी संख्या पे जिस तरह से मानेंगे, दाहिने की तरफ जहां पे खड़े होंगे उसे आप धनात्मक मानेंगे और बाएं की तरफ आप ऋणात्मक मानेंगे। आइए बात करते हैं हम योग या श्रृंखला का। योग जोड़ जो श्रृंखला से किस तरह से आपका, इसी पर हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आप देखिए ए से डी कैसे जाता है दोस्तों, आप सॉल्यूशन में लीजिए। देखिए ए से डी, डी से जी, जे से यम। अब आप देखिए हमको ये वाली अगली वाला पद हमको याद करना है। किस तरह से क्या करेंगे, तो आप जब भी ये है, ए है दोस्तों, क्या है, ए है। अब देखिए ए से डी जा रहा, आपको क्या करना है, इधर मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। तो देखिए ए से डी 1 2 3, यहाँ पे आप खड़े होते हैं तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे, आप इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको 0 मानेंगे। देखिए ये तरीका दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, कि आपको इसलिए बता रहे हैं कि पेपर में आप गलती ना करें। जब भी देखते हैं कि आप भी किसी भी यूट्यूबर को देखिएगा तो कहेंगे 26 तक लेटर याद करोगे, ये याद करिए, ड्यू फ्यू फ्यू कुछ याद कर लिए। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में ये तरीका बता रखा है, और दूसरी बार अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। ए पर यहाँ के खड़े होंगे तो 0, ए से 1 2 3, अब आप इसमें क्या करिए, +3 कर दिए। अब डी से जी जा रहा है, देखिए डी से जी जा रहा है, अब यहाँ पर डी आप खड़े हैं, इसको 0 मानेंगे, 1 2 3, फिर +3 करेंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको ये इतना इजीली, इतने बेसिक से इसलिए करा रहे हैं कि आपको समझ में आए। जो बच्चा बहुत वीक है, जो बच्चा बहुत कमजोर है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमेशा के लिए आपको हम 0 से लेकर के आप ऊपर लेवल तक ले चलेंगे, सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए। आइए देखते हैं डी से जी चला गया, अब जी से जी जाइए। देखिए यहाँ पे इसको 0 मानेंगे, 1 2 3, यहाँ +3 हो जाएगा दोस्तों। जे से यम, देखिए जे से यम 1 2 3 +3 हो जाएगा दोस्तों। और यम से अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक ठोकिएगा जब दबा के। यम से देखिए कहाँ जा रहा, यम यहाँ पे आप आ गए 1 2 3। अब हमारा अगला पद जो है, ये वाला पद जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमारा पी मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह का अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो दबा के लाइक करिए। देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है, उसी के आधारित पे किस तरह से ए बी है, सी डी है, ई एफ है, जी एच है, अगला पद हमको ज्ञात करना है। आपको इसमें देखना है कि हमको किस तरह से लेना है। अब आप ऐसे भी देख लेंगे, ए बी होगा, ए बी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर आपका ई एफ हो गया, जी एच हो गया।
आईजे हो गया, तो ये वाला ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। लेकिन हमको और तरीका मान लिया ऐसा नहीं दिया होगा, कुछ तक दिया होगा और कुछ अलग दिया है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, भटका देगा क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ दोस्तों भटकना नहीं है, आपको भटकना नहीं है दोस्तों। आपको क्या करेंगे, देखेंगे ये जो ए है इसके साथ जाना है, आप ए है सी के साथ जाएंगे, सी के साथ ई के साथ जाएंगे, ई के साथ जी जाएंगे, फिर जो आपका अगला पद मिलेगा उसका इसमें का एक मिल जाए। आइए दिखाते हैं हम दोस्तों। आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ए से आप देखिए, ए से आप ऐसे के लिए इसको सी को साथ लेना है। क्या करना है, सी को साथ। जिस तरह से हम सिखा रहे हैं उसी तरह से आपको सीखते चलना है, उसी को फॉलो करते चलना है। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में मजबूती आ जाएगी दोस्तों। आइए देखते हैं, सी से आपको ई दे जाना है और ई से आपको जी जाना है और अगला पद हमको ज्ञात करना है। जो अगला पद हमारा आएगा उसको देखना है क्या आता है। अब आप इस चीज को फॉलो करिए। इसको हमने आपको कह दिया है, ये आप इसको लाइफ लाइन मान सकते हैं, लाइफ लाइन मान सकते हैं पेपर का। जब भी आप दोस्तों सोचेंगे तो क्या है ये, तो आप इसको जो ए से जेड तक हमने लिख दिया है, आपको किसी भी पेपर में दोस्तों यूपीएसएससी जीडी हो गया, कांस्टेबल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, और कोई सा एग्जाम में जिसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग और श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन आता है उसमें आपको अच्छा वेटेज मिल सकता है। अगर आप इस तरह से सीख लेंगे दोस्तों तो आपको देखेंगे कि लाखों में भीड़ में आप आगे होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं, ए से सी जाएंगे। आप देखिए ए से सी, इसको हमने कहा ए जो भी संख्या आप यहाँ पहले है उसको आप मानेंगे 0 और सी ए बी सी आप क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे। अब सी से ई जा रहे हैं, सी को हम मान लिए 0 1 2 +2 फिर ऐड कर दिया। जब फिर ई मानेंगे, ई को हम क्या मानेंगे, इसको ई को जो भी दिया रहेगा उसको दोस्तों काउंट नहीं करना है। हमने आपको बता रहा उसको काउंट नहीं करना है। ई से आप जा रहे हैं जी 1 2, यहाँ पर भी 2 +2 करेंगे। अब जी से भी देखिए, अब इस सीरीज में 2 2 जा रहा है तो अब करेंगे क्या, फिर हम जी से +2 ऐड कर देंगे 1 2, या जी को 0 मानेंगे, एच आई। हमारा पहला पद क्या मिल गया दोस्तों, आई मिल गया। अब आई हमने क्या छोड़ा था, बी डी एफ एच और इसके बाद का आएगा। तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, बी लेना है, बी के साथ आपको डी लेना है, डी के साथ दोस्तों आपको एफ लेना है, एफ के साथ दोस्तों एच लेना है, एच के बाद जो आपका अगला पद आएगा, जिस तरह से ए आया है उसी तरह से दोस्तों ए भी आएगा। देखिए बी यहाँ पे है, बी से डी 1 2, बी को देखिए यहाँ पे 0 मानेंगे, 1 2 यहाँ पे +2 करेंगे। डी से एफ जा रहे हैं, डी से एफ, डी को 0 मानेंगे, 1 और 2 इसमें भी +2, एफ से एच जाएंगे +2। देख रहे हैं इसका कमाल दोस्तों। आपको याद नहीं करना है, इससे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आगे भी जा सकते हैं दोस्तों, पीछे भी जा सकते हैं। अब एग्जाम में थोड़ी होगा हमने याद कर लिया ऐसे, एफ पे इससे था, टी पे 20 था, ई पे 5 पे था, ऐसा करना नहीं है। आपको पेपर में लिखना है, इससे आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी, इससे आपको बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, को कितना भी टीचर कर ले याद कर लिए ना, ये टीचर को भी नहीं याद होता, वो भी भूल जाता है। और जब भी आपको क्वेश्चन कराते आता है ना तो क्वेश्चन को याद करता, इस वो क्वेश्चन को याद करके आता है और लिखता है दोस्तों। इससे आपको प्रैक्टिकली, आपको हम बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली महसूस होगा कि हाँ गलती करने की कोशिश और गुंजाइश नहीं होगी दोस्तों। आइए यच देखिए कहाँ यच। अब यच से हमने यहाँ पे 2 2 प्लस में जा रहा, तो अब यच से हम +2 जाएंगे 1 2। अब यहाँ पे जे हो गया हमारा ऑप्शन जो है हमारा सी फॉर कैट सही हो जाएगा दोस्तों। एक अगला है जो इसमें घटाव का परिवर्तन है। इसमें अगर हमने कहा था उसके पीछे की जो भी संख्या अगर उसके पीछे का लेंगे तो उसमें ऋणात्मक लेंगे यानी निगेटिव लेंगे। तो आइए बात करते हैं, हम क्या करेंगे पहले कि देखेंगे P से O बन रहा है, क्या बन रहा, P से O बन रहा है, O से M बन रहा है, M से J बन रहा है और J से अगला पद हमारा क्या बनेगा। तो आप देखेंगे P हम कहाँ पे है, देख लीजिए दोस्तों, P यहाँ पे है। अब P से आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, आज हमने आपसे बताया था कि ये आपका पॉजिटिव होगा इधर की तरफ, अगर इसके पीछे आएंगे तो आपका निगेटिव होगा, यानी इधर आपका धनात्मक
और इधर आपका ऋणात्मक। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इससे पीछे हम कहने का मतलब पीछे जाएंगे तो आप अगर आगे जाते हैं तो आप प्लस करते जाते हैं, जैसे पीछे आएंगे तो क्या होता है, घटते चले जाते हैं, उसमें घटाव होता चला जाता है, यही चीज होता। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा अपने लाइफ में करना है तो आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और अपने रगों में खून नहीं जुनून को दौड़ाना पड़ेगा। जो चीज जुनून पालिए दोस्तों, 1-2 घंटे का जुनून मत पालिए तो ऐसा पालिए जब तक आप उस लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक उस जुनून को कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका जुनून बढ़ते ही रहना चाहिए, अभी वही जुनून आपको जीत की तरफ ले जाएगा। आइए दोस्तों क्या करेंगे, P से O जा रहे हैं तो क्या होगा -1, O से M जा रहे हैं, क्या है O से M, देखिए यहाँ पे है ये वो है, यहाँ पे 1 2 तो ये -2 हो गया। M से J जा रहे हैं, अब इसको M मान लीजिए, 1 2 3 -3 हो गया। अब J से अब देखेंगे -1 -2 -3, तो कहीं ना कहीं हमारा ये -4 होगा दोस्तों। तो J के बाद जो हमारा होगा, देखिए J यहाँ पे है 1 2 3 4, तो हमारा अगला पद F होगा। और इस ऑप्शन में देखिए हमारा अगला पद क्या होगा दोस्तों। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे इसमें 1 2 3 अक्षर है, 1 2 3 अक्षर है, 1 2 3 अक्षर है, तो यहाँ भी हमको 3 अक्षर प्राप्त करना है। इसमें होगा कि प्लस और माइनस दोनों की जो हमारा ऑर्डर है उसमें कौन सा आपका आएगा, देखते हैं क्या इसमें मैच करेगा, ये करेगा ये करेगा। आइए देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है। F देखिए FGC HHAJIY, अब आपको देखना है कि इसमें ऐसे थोड़ी कर देना है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ऐसा कभी मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आप निगेटिव की तरफ जाएंगे और आप एक न जाने 1 नंबर का गलत करने का मतलब हम न जाने कितने लोगों से आप पीछे हो जाए, कई लाख के पीछे हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा मत, शुरू से मेहनत करिए, शुरू से सीखिए, जब तक आप किसी चीज में समय नहीं देंगे तब तक दोस्तों आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं F से, देखिए F को H से लेना है, H को J से लेना। आप देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं, देखिए F H और J और अगला पद हमको ज्ञात करना है। अब देखिए G है, G से फिर हम H लेंगे, देखिए इसमें 2 H है तभी H ले रहे हैं H, उसके बाद हम क्या लेंगे I लेंगे, फिर हमारा क्या होगा अगला पद क्या होगा। अब देखिए C है, C से हम क्या लेंगे, A लेंगे, देखिए C इस किनारे है, C इस किनारे है और Y इस किनारे है, CA और क्या होगा Y, और फिर जो लास्ट किनारे आएगा उसका क्या होगा। कहने का मतलब जो इस किनारे है उसके साथ ले F H और J। तो आप पहले इसको देख लीजिए क्या बन रहा है। F से H जा रहे हैं, F से H इसको 0 मानेंगे, 1 2 +2 जा रहे हैं, H से J जा रहे हैं +2 जा रहे हैं। अब तो आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए +2 इसमें है तो J जब जाएंगे, J के बाद +2 क्या जाएंगे, क्या KL, और इसमें +2 करेंगे तो हमारा अगला पद क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। G से H जा रहे हैं, देखिए G से H जा रहे हैं तो +1 जा रहे हैं, +1 जा रहे हैं, H से I जा रहे हैं तो +1 जा रहे हैं। अब देखिए 2 में जब हम क्या करें +1 प्लस जा रहे हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे +1 जाएंगे। I से कहाँ है, I से हमारा J होगा। तो आप देखेंगे I J इस ऑप्शन में कुछ है नहीं, तो देखेंगे आपका ऑप्शन ए बैठ रहा है, लेकिन आपको निकालने के लिए और संतुष्टि के लिए हमारा ऑप्शन यहीं से आपका ज्यादा कुछ समय बचाने के लिए आप समय बचा सकते हैं और आप वहीं से कर करके आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको भी निकाल देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, C से A आ रहा है, C से A आ रहा है, C तो हमने क्या कहा था आपको, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे निगेटिव। तो C से देखिए A 1 2 ये -2 आ गया। अब देखेंगे कि A से फिर -2, फिर मीन A से Y जा रहा है तो माइनस। अब सोचेंगे अरे सर जी, अब क्वेश्चन में ये बच्चा पूछ देगा, अरे सर जी आप तो गलत बता रहे हैं, ये तो Y के सामने है तो इसके अगवा हमारा तो जितना होगा गिन लेंगे, वो ले तो बैठ ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जब हम Y से Z आएंगे तो फिर हमारा जब खत्म हो जाता है तो A B C D इस तरह से करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे A के पीछे कौन सा है, Y ही है ना दोस्तों। A के पीछे क्या है, Y ही है, Z है और Z है Y है, सॉरी। तो उसके बाद आप देखेंगे
कि 1 2 -2 इधर भी होगा दोस्तों, और फिर y के पीछे आएगा तो w हो जाएगा। तो देखिए इसमें -2, इसमें -2, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो y से w जा रहा था 1 2, और ये आपका w हो जाएगा। तो LJW आप पूरा ऑप्शन में देखिए बी ही ऑप्शन आ रहा। अगर आपका दो संख्या कोई मैच कर जाती है तो आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से कर करके चले जाएंगे। अगर ऐसा भी होता किसी ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन अलग रहता, वही मैच कर जाता है, तो 2 ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं है, आप कर करके आगे बढ़। एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 4 संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या नहीं कर सकते। एक कैपिटल लेटर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है, एक अंक इसको मान सकते हैं, एक है, जो भी है आप देख लीजिएगा। तो देखिए आप इसको शब्द मानिए, एक छोटा सा वर्ड मानिए, एक वर्ड तो मान लीजिए कोई जैसे लिखा होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप गिन लेंगे तो संख्याओं में 4 4 में है। तो आप इसमें यही देखेंगे, यह बी डी के साथ जाएगा, डी एफ के साथ जाएगा, और अगला पद आपका क्या होगा। आइए देखते हैं, हम करते हैं इसको। इस तरह से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों ना, उंगली पकड़ के, इसको बोलते हैं, कहते हैं ना उंगली पकड़ के तुमने सिखाया। ये उंगली पकड़ के आपको हम सिखा रहे हैं। अगर जिसको महागोबर गणेश रहेगा ना, वो भी समझ जाएगा दोस्तों। इस तरह से उंगली पकड़ के सिखाने का मतलब है, हमने ये भी कह दिया है आपसे कि आपको याद भी नहीं करना है, पेपर में लिख करके सिर्फ सॉल्व करना है, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जिनका कह रहे हैं ना कि जो बहुत स्मार्ट भी बनते हैं ना, याद करके चले जाते हैं, अगर 6 7 8 आ जाता है उसमें 1 2 गलती करके चले आते हैं, विश्वास करिए हमारा। और ये चीजें जिस लिख करके आप पेपर में, आपको जब भी एग्जाम पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपको एक रफली पेपर मिलता है दोस्तों। ऑनलाइन जाएंगे तो भी मिलेगा। एग्जाम पहले से 2 सेकंड का, 2 मिनट का, 1 भी मिनट का, 50 सेकंड 40 सेकंड का काम है, लिख करके उसका नेमिंग कर दीजिए 26 तक। उसके बाद उससे रख करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जिस दोस्तों, हम इस तरह से आपको बता रहे हैं कि सभी लोग कहते हैं याद कर लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं याद मत करिए। काम सब लोग वही करते हैं, आपको भी वही करना है। विद्वान, बड़े बड़े विद्वान करते हैं, विश्वास कर लीजिए, यही काम रखता है। वो तो कहते हैं हमको याद तो सबको रहता है, लेकिन यही काम विद्वान भी करते हैं दोस्तों। आइए चलिए, कुछ नहीं समझ में आता आप लिख लीजिए, देख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या बी, देखिए ऐसे ही बी डी एफ और अगला पद आप देखिए ई, देखिए बी इस किनारे के साथ ले लीजिए, ई वाला ई दूसरे नंबर पे है, जो दूसरा नंबर, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, बी वाला पहला नंबर, डी एफ और जो आएगा वो पहला नंबर, पहले नंबर पे है, ई दूसरे नंबर पे है, जी दूसरा नंबर पे है, आई दूसरा नंबर पे, फिर जो आएगा दूसरा नंबर पे। देखिए हम लिख रहे हैं ई जी, अब देखिए आई के बाद आपका तीसरा नंबर, ए के बाद देखिए क्या है, ए के बाद ले लिए, ए के बाद तीसरा नंबर पे ए है, तो तीसरा नंबर पे सी है, और तीसरा नंबर पर आपका ई है। अब आपका जो है बचेगा वो चौथा नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए जी है, जी किनारे वाला लीजिए जी, अब इसको मिटा दीजिए, देखिए 9 बन गया है। जी देखिए जी आई, उसके बाद आप देखेंगे कि अब अगला पद क्या है, तो आपको पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो बी से डी जा रहे हैं, बी से डी 1 2 +2, डी से एफ जा रहे हैं +2, एफ से, अब एफ से 2 जाएंगे तो एफ देखिए एफ एच होगा, आपका पहला एच होगा। देखिए एफ है जी एच, ई से जी जा रहे हैं, ई से जी जा रहे हैं +2 जा रहा है, जी से आई जा रहे हैं +2 जा रहा है, आई से जे के जा रहे हैं, देख लीजिए +2 जा रहा है, ए से सी जा रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहा है +2 जा रहा है, सी से ई जा रहे हैं दोस्तों +2 जा रहा है, ई से जी जा रहे हैं क्या +2 जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एच के जी, अब इसमें देखिए एच के जी इसमें भी हो गया, एच के जी इसमें हो गया, तो आपका ये वाला एलिमिनेटर मानो हट उड़ जाएगा। अब इसमें देखना है एम और जे में लास्ट वाले में कौन आएगा, कि एच के जी इसमें भी है, एच के जी इसमें है, तो आपको पता करना है बी सही है कि सी सही है। तो आप जी से आई जाइए, अब देखिए +2 है, आई से के जाइए, आई से के जा रहे हैं +2 जा रहे हैं, अब के से देखिए +2, तो हम कह रहा यम होगा। तो देखिए जो सही, जे वाला तो सही नहीं है, जो यम है वही आपका सही है। अगर दोस्तों हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दबा के करिए दोस्तों। इससे हमारा क्या बहुत ज़्यादा हौसला बनेगा, और जो बेल आइकन है दोस्तों ना,
उसको दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए ना आप तक आसानी से दोस्तों पहुंच जाए और उसका आप लाभ उठा सके। अगर आपको हमारी ये क्लास आपको बहुत समझ में आ रही बहुत अच्छे तरह से, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि देखिए दोस्तों, जीवन का कोई सार नहीं होता है, और उनको भी फॉरवर्ड करिए। और हम आपको बार बार यही कर रहे हैं, लाइफ जब आप सोचेंगे ना हमने इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे उद्धार नहीं होने वाला। आपका 0 से मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आता है, 5% क्वेश्चन आता है उसको स्किप कर दीजिए दोस्तों। अगर समय बचता है तो उसे भी अपना लीजिए मेहनत कर करके, क्योंकि 5 क्वेश्चन करने से हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि 0 से लेकर जो क्वेश्चन मॉडरेटर करता है उसी का उद्धार का। आइए दोस्तों एक नया है अक्षर संख्या, इस तरह का भी आपको दे देगा, 5 दे देगा, ई दे देगा, 7 है, जी है, 9 है, आई है, 11 है, के है। ये पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये 1 है। तो कहने का मतलब बच्चा घबरा जाता है कि हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं किए हैं, और करेगा भी जब प्रैक्टिस करेगा। तो हमने इसमें से 2 क्वेश्चन लाया है, और इसी के आधार पर दोस्तों और भी क्वेश्चन पर जितना दोस्तों हम करा दे रहे हैं, इसी के आधार पर दोस्तों आप प्रैक्टिस करिएगा। आपका लमसम 90% क्वेश्चन बन जाएगा। हम हकीकत करिए, मेरा विश्वास करिए, 90% क्वेश्चन बन जाएगा। और आप देखेंगे कि जब 90% क्वेश्चन बन जाएगा तो आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक आप में स्पीड आती चली जाएगी, और स्पीड बढ़ती जब जाएगा ना तो भी 10% क्वेश्चन बचा रहेगा, वो भी लमसम। अगर दोस्तों 95% बच्चा तैयारी कर लेता है, मान लीजिए आप 85% क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, अगर 80% क्वेश्चन कर करके एग्जाम में चले आते हैं, तो पक्का आपका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है कि 80% को 85% क्वेश्चन करके चले आए और 80% क्वेश्चन सही हो गया, उसमें भी आपका 2-3% गलत हो गया, तो कोई का माई का लाल नहीं है जो कि रोक ले कि 75-78% में आपका सिलेक्शन। तो आप इतना मेहनत करिए कि सिलेक्शन ले सके। देखिए दोस्तों, कोई भी सीट आती है तो आप उसमें से एक सीट का बड़ी बल्क नहीं, आपको एक सीट से मतलब होता है, उसके लिए आप लड़िए एक सीट से, क्योंकि हमें एक ही सीट से मतलब होता है, और उसको लड़िए और उसी एक सीट को अपनी जीत में बदलिए दोस्तों। जीतिए और काबिल बनिए, उस सीट के काबिल बनिए और छीन लीजिए वो सीट। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्या है कि अब 5E है, देखिए 5E 7G 9I और 11K है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप पहले इस संख्या को उठा लीजिए, 5, 7, 9 और 11। तो आप देखेंगे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है किसका, 2 का, मतलब बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब +2, 5 से 7, 7 से 9, 9 2 11 और +2, तो 9 2 11। उसके बाद आप क्या हो, 11 में 2 प्लस होगा तो आपका 13 आएगा। अब देखिए इसमें 14 है, इसमें 14 है तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये हट जाएगा। 13 है यन और 13 यम है, इसी में आप कंफ्यूजन है। अब भाई हमारा तो 13 आ गया, अगर यही 13 सिर्फ एक में रहता तो आप इससे टिक कर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ई भी दिया है, जी भी दिया, आई भी दिया, के भी दिया, तो आप देखिए ई, जी, आई और के, तो अगला पद हमारा क्या होता है, ई से जी जा रहा है, ई से जी देखिए +2, जी से आई जा रहा है +2, आई से के जा रहा है +2, और के से यम जा रहा है, यानी ये भी +2। तब देखिए यह यन में है, यह हम है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक श्रृंखला संख्या का यानी अक्षर संख्या का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें देख रहे हैं कि उस तरह से उसमें 2 था, इसमें 3 था, B25 E35H I4M। तो आप देखेंगे कि B से E जा रहे हैं हम, B से E जा रहे हैं, और B से E जा रहे हैं, E से I जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, और अगला पद हमारा क्या हो जा, देखिए 2 है, 2 से 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, और अगला पद हमारा क्या हो, अगला संख्या क्या हो जाए। अब देखिए D है, D से H जा रहे हैं, H से M जा रहे हैं, और अगला क्या होगा। तो आप देखेंगे B से E जा रहे हैं, 1 2 3, ये +3 जा रहा है, B से यहाँ इसको 0 मानेंगे। उसके बाद E से I जा रहे हैं, 1 2 3 4 +4 जा रहे हैं। अब देखेंगे +3 +4 तो यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लस कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए। तो I से 5 जोड़ लीजिए, I को 0 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं हमारा n होगा। तो आप देखेंगे इसमें सारे में n है,
तो हम कोई इसमें का ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करेंगे। अब देखिए 2 से 3 जा रहा है तो इसमें +1 जा रहा है, +1 उड़ रहा है। देखिए 2 से 3, 3 से 4, 1 4 से 1 जा रहा है तो ये 5 होगा कहीं ना कहीं। तो N5 है, तो देखिए N5 इसमें भी है, सब में N5 है। तो अब कुछ नहीं करते हैं, हमको ये वाला ऑप्शन यहाँ तक भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए D से H जा रहे हैं, D से H 1 2 3 4, D यहाँ पे है, देख लीजिए 1 2 3 4 +4 है हमारा। H से M जा रहे हैं 1 2 3 4 5, ये +5 जा रहे हैं। अब देखिए 4 5 तो कहीं ना कहीं ये +6 होगा। M से अब हम 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हमारा यस होगा। तो आप देखेंगे यस किस में है, तो सी वाले ऑप्शन में यस है और N5 यस आपका यही सही होगा। अगर दोस्तों यह वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।